ऑल राइट जी, सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने क्या सीख लिया था? हमने फॉर्मूला देख लिया था. फिर हमें पता चला कि पीडी की तरह हम वाईडी का साइन इग्नोर नहीं कर सकते. वैल्यू भी हमें कुछ बता रही है गुड्स के बारे में, और हमें साइन भी कुछ बता रहा है गुड्स के बारे में. ठीक हो गया? तो हम आ गए थे उधर. चलें जी. कौन सा गुड है? इंफीरियर? हाउ डू यू नो? नेगेटिव साइन से पता चल गया इंफीरियर गुड है जी. आगे. इनकम. दिस इज इनकम इन इलास्टिक. हाउ डू यू नो दिस इज इनकम इन इलास्टिक? क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है. मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी. ज्यादा गिरेगी या कम गिरेगी? कम गिरेगी. डू वी गेट दिस? ये बात समझ आई? दोबारा. वाई डी 2.3 है. ये कौन सा गुड है? या ये नॉर्मल भी कह सकते हैं, और या फिर इसको लग्जरी या सुपीरियर गुड भी कह सकते हैं. दिस इज इनकम इलास्टिक या इन इलास्टिक? इनकम. सर, जो से नॉर्मल गुड्स होते हैं वो नियर टू वन नहीं होते? नॉर्मल नॉर्मल गुड्स हैं इन इलास्टिक. पॉजिटिव साइन नहीं इन इलास्टिक नॉर्मल गुड है. ठीक है. तो ओके, ओके। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी. डू वी गेट दिस? एक और देख लेते हैं. नॉर्मल गुड है इंफीरियर गुड है? नॉर्मल गुड है इंफीरियर गुड है? इट्स इट्स नथिंग. आंखें खोलें. हाँ जी, नॉर्मल है इंफीरियर है? इंफीरियर. इनकम इलास्टिक. क्या लिख रहा हूं? इनकम इलास्टिक. व्हाट डज दैट मीन? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी और ज्यादा गिरेगी. चलें जी, ये तो हो गया कल वाला काम. छोटे छोटे ग्राफ्स. किधर है हुसैन? उसको तो मैंने देखा है. ताहा किधर है? उसको भी मैंने देखा है. किधर थे भाई? फर्स्ट डिस्क्लेमर, ये डिमांड या सप्लाई कर्व्स नहीं है. क्योंकि डिमांड कर्व में यहां पे क्या होती है? वाई एक्सिस पे प्राइस होती है.
These are income curves. What are these? These are income curves. हाँ जी, ये जो है ये वर्टिकल है भाई, बिल्कुल ये लग नहीं रहा वर्टिकल। जी नहीं, ऊपर वो कल वाली बातें हमने जरा डिस्कस की हैं ये। हाँ, ऑल राइट जी। कैन यू टेल मी हु इज टोटली कंफ्यूज्ड? किसको बिल्कुल ग्राफ्स नहीं समझ आ रही है इनकम कर्व्स वाले? ये पहला गुड क्या है? नॉर्मल है, इंफीरियर है, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, क्या है? पहले बताएं, नॉर्मल है, इंफीरियर है, या सुपीरियर है, या नेसेसिटी है? बहुत आसान चीज है। कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रांग है, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब तरीका क्या है? इधर ऊपर देखें सारे, एक रैंडम नीचे करके इनकम ले लें। इस इनकम पे मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड? व्हाट इज द डिमांड? Q1। अब इस इनकम को बढ़ा दें ग्राफ की जितनी लेंथ है उसके आसपास। इनकम बढ़ रही है, इधर जाएं, ऊपर देखें, बनाना छोड़ें, ऊपर देखें, ये इनकम बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड को क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रही है, थोड़े की बात में करेंगे। इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ये कौन सा गुड है? ये नॉर्मल है या सुपीरियर है? देखते हैं। डिमांड, इनकम का इफेक्ट डिमांड के ऊपर। इनकम बढ़ी है तो डिमांड को क्या हो रहा है? जी जनाब। इनकम इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया है इनकम के मुकाबले में, या कम? आसान है, मुश्किल? अगले का देखें, एक रैंडम इनकम ले लें नीचे करके। इनकम बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है। कौन सा किस्म का गुड है ये? इनकम बढ़ रही है, डिमांड, कौन सा गुड है ये? दिस इज एन इंफीरियर गुड। इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक, ज्यादा चेंज आए, कम? इनकम बढ़ रही है, गिर रही है, जो मर्जी हो रहा है, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सा गुड है ये? परफेक्टली इनकम इन इलास्टिक। और ये कौन सा गुड है? रिमेंबर, शुगर, अमीर हो गरीब हो, शुगर उतनी यूज करेंगे आप लोग। इनकम कर्व है ये। नेम एज इन, हाँ तो जारी बात है, नजर आ रहा है ये इलास्टिक है, वही तो पहचान रहे हैं। ये एमसीक्यूज में आता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जी, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कौन सा गुड है ये? सुपीरियर गुड्स। इनकम बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, कौन सा गुड है? इंफीरियर गुड। इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक, डिमांड में कम चेंज आ रहा है। इधर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, कौन सा गुड है ये? ये भी इंफीरियर है। इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक, यूनिटरी, इक्वल चेंज।
ग्राफ की शेप देखें। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हैंडल कर लेंगे? पक्की बात है? वाई डी के सारी चीजें पहचान लेंगे? अभी हमने वाई डी की एप्लीकेशन नहीं देखी, अभी हम वाई डी को समझ रहे हैं खाली। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें आगे या बनाना है? बना लो। वाई डी इज नॉट डन, अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है। तगड़ी हेडिंग दे दें। यस। अच्छा, क्या हो जाती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस elasticity of demand. It measures the percentage change in demand of a product caused by a percentage change in price. ये तो पीईडी की डेफिनेशन नहीं है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये नहीं है? तो फिर इसमें डिफरेंट क्या है? ऑफ another प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है भाई एक्सीडी का? परसेंटेज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो फिर पीईडी का फॉर्मूला लिख दिया, फिर फर्क क्या है? डिमांड किसी और की है, प्राइस किसी, वेयर गुड ए एंड बी can either be substitutes, complements, or not related to each other. या दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आ जाएं जी। बहुत टाइम लगेगा, अभी 2 हफ्ते हैं। एक्सईडी के केस में सब्स्टिट्यूट्स का क्या साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? इसी तरह एक्सईडी के केस में कॉम्प्लीमेंट्स का क्या साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? इसी तरह एक्सईडी के केस में नो रिलेशनशिप की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? जी जनाब। ये एक दफा बता दें, आ जाए इधर आए, उसको छोड़ें, इधर देखें। सब्स्टिट्यूट्स याद है? सब्स्टिट्यूट्स कौन? एग्जाम्पल दे दे। हाँ ठीक है, सीएनजी और पेट्रोल। सबसे बेस्ट है कोक एंड
पेप्सी। अब देखें, बात को समझें, हम देख क्या रहे हैं, एक का प्राइस का इफेक्ट, एक्सीडी में क्या देखा जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कोक डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी। अगर महंगी हो जाती है तो लोग पेप्सी ज्यादा लेंगे कम लेंगे, पेप्सी नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, क्या रिलेशनशिप आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट के एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। पेप्सी अगर सस्ती हो जाती है, पूरी दुनिया पेप्सी लेगी, पेप्सी लेगी तो कोक कोई भी नहीं लेगा, नेगेटिव नेगेटिव। पेप्सी सस्ती होगी, सारे लोग पेप्सी लेंगे, पेप्सी लेंगे तो कोक की डिमांड नेगेटिव नेगेटिव दोबारा। क्या साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग सब्स्टिट्यूट्स के केस में, पॉजिटिव। वो हमारा दिमाग इस तरह ट्यून हुआ होता है कि वी सी सब्स्टिट्यूट्स एज नेगेटिव्स, तो हमारा दिमाग हमेशा, ये बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए रट्टा ना लगाएं, ऑलवेज थिंक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डू वी अंडरस्टैंड दिस। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स याद है, sugar and tea for mostly people, yes. Car and tires, car and fuel, fuel fuel, हाँ, यूएल होता है ना, टायर और गाड़ी की कॉम्प्लीमेंट्स है ना दोनों। तो अगर ना आए फिर बाद में चेंज करनी पड़ती है ना, चेंज तो करना ही पड़ता है, चलते तो साथ साथ ही हैं, उनको भी तो खरीदना ही पड़ता होगा ना, उन्होंने भी तो खरीद के लगाया, या खुद तो नहीं बनाते, दो मुख्तलिफ चीजें। जी, गाड़ियां अगर महंगी हो गई, नहीं, महंगे की तो बात ही नहीं, एक की डिमांड है, ठीक है, दूसरे की प्राइस ऑफ। गाड़ियां अगर महंगी हो गई तो लोग गाड़ियां कम लेंगे, गाड़ियां कम लेंगे तो फ्यूल की डिमांड कम हो जाएगी। क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, नेगेटिव। गाड़ियां अगर सस्ती हो गई, हर बंदा गाड़ियां लेगा, ठीक है, गाड़ियों की क्या होगा, क्या हो गया भाई, गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी तो फ्यूल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली, क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप। तो साइन हमेशा क्या आएगा, नहीं ना, ये एक्सीडी है, इसमें किधर इग्नोर करना है, इधर तो ये टाइप ऑफ गुड बता रहा है, वो पीडी था जहां इग्नोर करते थे, वाईडी और एक्सीडी में इग्नोर नहीं करना। ये मार्कर महंगे होने से क्रोला की डिमांड को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या साइन वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, परफेक्टली इन लास्ट। हाँ, जीरो का क्या साइन होता है, तैयार है एग्जाम्पल्स के लिए, जाहिर बात है। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट दोबारा समझा दें, सब्स्टिट्यूट दोबारा समझ लेंगे। सब्स्टिट्यूट सोच लो, देखो, एक की प्राइस है, फॉर्मूला क्या है, एक गुड की प्राइस है और उस प्राइस, इस गुड की प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पे देखा जा रहा है। अब सब्स्टिट्यूट सोच लो, पेप्सी, पेप्सी की प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, लोग पेप्सी कम लेंगे, पेप्सी कम लेंगे तो फिर क्या लेंगे पेप्सी की जगह, कोक लेंगे, तो कोक की डिमांड बढ़ गई। ये नीचे ध्यान से देखो, प्राइस है, ऊपर डिमांड है किसी और की, किसी दूसरे की प्राइस का इफेक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे देखा जा रहा है। डू वी अंडरस्टैंड दिस। तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव। वो हमारा दिमाग इस तरह ट्यून्ड होता है कि हम सब्स्टिट्यूट्स को नेगेटिव व्यू करते हैं।
एक्सीडी का साइन पॉजिटिव होगा तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। पॉजिटिव होगा तो हमें, नेगेटिव होगा तो हमें पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्स है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें, इससे आपका अभी और सॉलिड होगा जी। सिर्फ साइन को देखें, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं? जी, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। फ्यूल और कार, ये अभी नेगेटिव साइन देखा है, अभी यही तो एस्टैब्लिश किया। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। पीडी में क्या कहते थे? प्राइस इलास्टिक, प्राइस इन इलास्टिक। वाईडी में क्या कहते थे? इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक। एक्सीडी में क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिक या क्रॉस इन इलास्टिक। ये क्या है? अब सिर्फ वैल्यू को देखें, 1 से बड़ी है छोटी है, तो ये क्रॉस, क्रॉस इन इलास्टिक। इसका मतलब अगर एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी, लेकिन बहुत। क्या मैं, चलें इसके ऊपर अभी वापस मैं आऊंगा, अगली एग्जांपल लिखें। हाँ जी, ये क्या है? अगेन कॉम्प्लीमेंट्स। क्रॉस इलास्टिक या क्रॉस इन इलास्टिक? The price of one good increases, the demand of the other will fall and will fall by a much greater percentage. क्या, एक सेकेंड पहले ये समझे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक इलास्टिक था, एक, क्या मैं कह सकता हूं ये, पीछे देखें, वो वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये दोनों आपस में कोई बहुत हमेशा इस्तेमाल, इकट्ठे इस्तेमाल होने वाले नहीं थे। ये जो दो हैं, ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। इसकी एग्जांपल्स ढेरों ढेर हैं। टी एंड मिल्क इन पाकिस्तान आर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि हम पीते ही दूध वाली चाय। टी एंड मिल्क फॉर ब्रिटिशर्स आर वेरी वीक कॉम्प्लीमेंट्स, दे ओनली ड्रिंक ब्लैक टी, और अगर डलवाते भी हैं तो 2 कतरे, सुना है कभी मूवीज में, ठीक है, 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। समझ आई बात की? तो उनके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन बहुत वीक कॉम्प्लीमेंट है, और हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। पूरे बाहर दुनिया में टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है, वो खाम खाम में टेनिस बॉल नहीं खरीदते, सिर्फ टेनिस रैकेट के साथ ही खरीदेंगे टेनिस खेलने के लिए। इधर हम क्रिकेट भी खेलते हैं, मार कुटाई भी खेलते थे बचपन में, ठीक है, कैच कैच भी खेलते थे, ठीक है, तो इधर क्या है? टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल इतने कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मेरे ख्याल से इधर, अगर पता नहीं, अब डेटा देखना पड़ेगा, डेटा अगर निकालें भी तो मेरा ख्याल से क्रिकेट ज्यादा होती है, क्रिकेट के लिए टेनिस बॉल ज्यादा खरीदी जाती है एज कंपेयर टू बैडमिंटन, टेनिस के लिए। हाँ, टेप लगा के। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हाँ, ये गुड ए गुड बी, एक की प्राइस है, दूसरे की डिमांड है। ये तो सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, ये इसका ताल्लुक वैसे कोई नहीं है उसके साथ। दोबारा, कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट्स, हाउ डू यू नो? पॉजिटिव साइन है, उल्टा क्यों बोल रही हैं? तो वही ना, तो बोलें कि पॉजिटिव साइन है, कंफ्यूज करेंगी अपने आप को। दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। क्रॉस इलास्टिक, एक्सीडी 0.6, चेंज कर लो या ना लिखो। These are again substitutes, sign positive, cross inelastic. हाँ जी, पॉजिटिव, ये जो ऊपर वाला है ये इलास्टिक है। व्हाट डज दैट मीन?
कैन आई से ये दोनों एक की प्राइस चेंज होने में दूसरे की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? कैन आई से ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स हैं? कैन आई से ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि पहले क्रोला और सिविक। अब मेरा नहीं ख्याल से करोला और सिविक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि करोड़ और चीजें ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है जी, मैं कहां से ले दूं, खुद ढूंढो। डू वी अंडरस्टैंड दिस? और ये क्या है, अब वीक सब्स्टिट्यूट्स हो गए क्योंकि यू हैव सो मेनी मोर अदर ऑप्शंस। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है? कर लेंगे हैंडल? पक्की बात है? एट द बैक ऑनलाइन पीपल, मीरब, now do you know how do I know strong, weak, elastic? If it is elastic, it is strong, and if it is inelastic, it is weak. हम्म, हाँ, हायर द वैल्यू उतनी आपस में उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग है। ठीक है, और जितनी वैल्यू कम है उतना रिलेशनशिप उनका वीक है। सर आपने उल्टा बोल दिया था। क्या बोला था? हायर द वैल्यू, जितना इलास्टिक है उतने स्ट्रांग है, जितना इन इलास्टिक है उतना वीक है। इससे पहले उल्टा बोला है? जी सर। अच्छा, गुड चेक। मीरब, इज दिस क्लियर नाउ? इसके बारे में क्या सीन है? जीरो के बारे में? वो तो वन होगा। नेसेसिटी। परफेक्टली क्रॉस इनइलास्टिक मतलब एक की प्राइस बढ़ रही है दूसरे की डिमांड पे कोई फर्क जरूरी तो नहीं है हर दो गुड्स का आपस में रिलेशनशिप हो। होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये लैपटॉप महंगे होने से बोइंग 737 को की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है? मार्कर और क्रोला वाली बात। एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को कोई फर्क नहीं डाल रही उसके ऊपर। परफेक्टली इनइलास्टिक की वैल्यू जीरो होती है, यूनिटरी की वन होती है, उसमें चेंज आ रहा होता है और बराबर चेंज आ रहा होता है। इज दिस क्लियर? चलें जी। चैप्टर का पता नहीं, यूनिट 2 चल रहा है, इलास्टिसिटीज वाला चैप्टर है जी। 5 बनाने। प्राइस ऑफ गुड ए और नीचे क्वांटिटी ऑफ गुड बी। गुड बी। ये रिलेशनशिप कर्व्स है, ये डिमांड कर्व नहीं है, सप्लाई कर्व नहीं है, क्योंकि प्राइस किसी और की है और डिमांड किसी, क्वांटिटी किसी और गुड की है। जी बताएं, ये दो गुड्स, ये कौन सा है पहला वाला? एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड गिर रही है। ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। ये किस में होता है?
कॉम्प्लीमेंट्स। ये वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है? ये वीक कॉम्प्लीमेंट्स है, कम चेंज आ रहा है ना डिमांड में। एक की प्राइस बढ़ने से, ये प्राइस है भाई, दूसरे की डिमांड में कम चेंज आ रहा है, दीज आर वीक कॉम्प्लीमेंट्स। ये किसी को ना समझ आया हो, एनीवन? इसके लिए आपको रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल सोचा करें सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की। ये देखें, एक की प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। अब एक की प्राइस बढ़ने से उस गुड को जिसकी प्राइस बढ़ी है कम लिया जा रहा होगा, और उसकी जगह फिर किसको ले रहे हैं? उसके सब्स्टिट्यूट को ले रहे हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया, ये हैं सब्स्टिट्यूट्स। अब अगली चीज क्या है कि ये स्ट्रांग है वीक है? हाउ डू यू नो स्ट्रांग है? क्योंकि इलास्टिक है, चेंज ज्यादा आ रहा है, उसकी प्राइस हल्की सी बढ़ी है, दूसरे की डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। ये क्या है? एक की प्राइस बढ़ रही है, गिर रही है, दूसरे की डिमांड को कुछ नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस? नो रिलेशन। जी, ये वर्टिकल। एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, दीज आर सब्स्टिट्यूट। स्ट्रॉन्ग या वीक? जी, इनलास्टिक है। एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड गिर रही है, ये क्या है? इसमें हमने पूरे उसमें बस वीक और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट ही कर। तो बस। और ये क्या है? हाउ डू यू नो? क्योंकि इलास्टिक है, डिफरेंस ज्यादा है। फिर इसमें नहीं, पहला वाला भी। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो ये बहुत आसान है, वरना ये बहुत मुश्किल है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हम्म। मैक्रो भी ज्यादा थ्योरी है, ये भी ज्यादा थ्योरी है। मैक्रो में भी, मैक्रो में उससे भी ज्यादा ग्राफ्स हैं। ओ, A2 की मैक्रो जो है, नहीं मैक्रो अभी पढ़नी है। 3 यूनिट माइक्रो के हैं, 3 यूनिट मैक्रो के हैं। some it is variable, some people like macro, some people like micro, it depends। बस, चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह